फ्रेंड्स, हम लोग शेयर कैपिटल टॉपिक पढ़ रहे थे। शेयर कैपिटल की लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिक जर्नल एंट्रीज बता दी थी। एक बार रिवाइज करें क्या एंट्रीज होती है नॉर्मल। अगर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी आनी हो, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। नेक्स्ट share allotment account debit to share capital being allotment money due, bank account debit to share allotment account being allotment money received, share first and final call account debit to share capital being first call money due, bank account debit to share first and final call being first and final call money received। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को एंट्रीज करनी होती है। कई बार क्या होता है, एक आध शेयर होल्डर ऐसा हो जाता है जो डिफ़ॉल्ट कर देता है। मैंने आपको बताया है उसकी इंटेंशन तो शायद नहीं होती होगी, बट मजबूरियां हो जाती है कई बार कि जब वो पैसे नहीं दे पाता। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर, अरियर मतलब पैसा ड्यू है। अरियर वर्ड एनपीओ में पढ़ा है हमने, ठीक है। तो अरियर मतलब पैसा ड्यू है बट सामने वाले ने अभी पे नहीं करा। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना आप लोग। ये कॉल्स इन अरियर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है। अच्छा, वर्ड बोल रहे हैं कॉल्स इन अरियर, ये भी बड़ा अच्छा डाउट है कि कॉल्स इन अरियर तो अगर अलॉटमेंट मनी नहीं देगा तो क्या होगा। देखो, सिर्फ वर्ड नाम रखा गया है कॉल्स इन अरियर, वो अगर अलॉटमेंट मनी नहीं भी दे रहा होगा तो भी कॉल्स इन अरियर ही आएगा। वो आगे की कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, कोई सी कॉल नहीं दे रहा होगा तब भी कॉल्स इन अरियर ही बोला जाता है। वो तो वर्ड का नाम ही ऐसा रखा गया कॉल्स इन अरियर, ठीक है ना। जैसे अब बिल रिसीवेबल, तो बिल जरूरी थोड़ी ना कोई बिल लाकर दिखाएगा, है नाम है वो, उस तरीके से कॉल्स इन अरियर एक नाम होता है। अब कॉल्स इन अरियर को का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। एक होता है बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, दूसरा होता है बाय नॉट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अभी जो पेपर्स रिसेंटली हुए हैं 2-3 सालों में, उसमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट आजकल क्या बोला जाता है पेपर में, स्पेसिफिकली लिख देता है जर्नलाइज बाय प्रिपेयरिंग या बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलना ज़बरदस्ती बोल देता है, खोलना ही है, आना दोनों चाहिए। कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोल कर भी, बिना कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोले कैसे एंट्री होती है, दोनों तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो क्या होगा, तो पहले कॉल्स इन अरियर का मीनिंग देखते हैं। व्हेन अ शेयर होल्डर डू नॉट पे अलॉटमेंट और कॉल मनी कॉल्ड अप बाय द कंपनी। एप्लीकेशन मनी में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, एप्लीकेशन तो वो खुद ही लेके पहुंचेगा, सबसे पहले ही क्या वो पैसे नहीं देगा, फिर कौन उसको एक्सेप्ट करेगा। तो एप्लीकेशन मनी तो सबकी आनी ही आनी है। अलॉटमेंट या कॉल मनी ड्यू है बट पेमेंट नहीं कर पाया, तो व्हेन अ शेयर होल्डर डू नॉट पे अलॉटमेंट और कॉल मनी कॉल्ड अप बाय द कंपनी इट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स। तो वो कहलाता है कॉल्स इन अरियर्स। समझ में आया। एग्जाम्पल थर्ड देखो, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3। एक शेयर होल्डर है जिस पे 500 शेयर है, उसने ₹3 की अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। देयर वर 10,000 शेयर्स इन टोटल जर्नलाइज। टोटल शेयर्स कितने हैं, 10,000। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अच्छा, ये तो अलॉटमेंट मनी है, इससे पहले कौन सी मनी होती है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की क्या एंट्री हुई होगी, एप्लीकेशन मनी क्वेश्चन में दे नहीं रखी, लेकिन एंट्री बता देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री हुई होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्रीज हो गई होंगी, छोड़ दो इन एंट्रीज को, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। यहाँ पर सीधा कहा एक शेयर होल्डर है 500 शेयर वाला, वो ₹3 की अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर रहा, तो क्या एंट्री होगी इसकी। देखो, थर्ड एंट्री जो होती है, एप्लीकेशन तो हो चुकी, थर्ड एंट्री कब होती है, हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं। ड्यू कब करते हैं, जब हम उनके यहाँ लेटर भेजते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम आपने जितने शेयर्स बोले थे आपको वो मिल रहे हैं, अब आप इतने इतने रुपए और भिजवा दो। ये एंट्री तो हम तभी कर देते हैं। ये एंट्री करते वक्त या लेटर भेजते वक्त थोड़ी ना पता होगा कि वो बंदा डिफ़ॉल्ट कर देगा, तो आपको ड्यू तो पूरे अमाउंट से ही करना होगा। क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
कितने से 10,000 इंटू ₹3 कर दिया, ये एंट्री हो जाएगी 30,000 रुपीज़ से। फिर क्या कहता है, 500 शेयर्स वाले ने ₹3 नहीं पे किए। ठीक है, कॉल्स इन अरियर को लिखने के दो तरीके हैं। जो 500 शेयर्स वाला ₹3 नहीं दे रहा, इसका मतलब उससे 1500 रुपीज़ रिसीव नहीं हो रहे, तो नेक्स्ट एंट्री या तो हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोल के करेंगे। क्या एंट्री होगी? अच्छा, नॉर्मल एंट्री क्या थी? बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एक और चीज़ जुड़ जाएगी, क्योंकि ये डेटर बन गया हमारा, इससे पैसे रिसीव करने। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही बेस्ट तरीका है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलने का तरीका ही बेस्ट है। स्कूल भी इसको ही फॉलो करेंगे जनरली, क्योंकि पेपर में भी आजकल यही पूछा जा रहा है। हम आगे के क्वेश्चंस इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉल्स इन अरियर में तो आ जाएगा 1500 रुपये। शेयर अलॉटमेंट में ऊपर डेबिट कितना किया था उतना ही क्रेडिट होएगा, 30,000। 30,000 में से 1500 रुपये नहीं मिले तो कितने मिल गए? 28,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 28,500 रुपीज़ से। समझ में आया पक्का? दूसरा तरीका होता है कि कॉल्स इन अरियर वाले अमाउंट को अभी छोड़ दो, बाकी की एंट्री पास कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने लोगों ने दे दिया? भाई 500 शेयर्स वाले ने नहीं दिया, तो 9500 शेयर्स वालों ने तो दे दिया। 9500 इंटू 3 कर दो, 28,500, ये एंट्री करके छोड़ दो। ये दूसरा तरीका होता है बाय नॉट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। पहला तरीका बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, दूसरा तरीका बाय नॉट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। दूसरे वाले में डाउट आ रहा हो कि ये हमें कैसे याद रहेगा फिर कि उससे पैसे लेने। याद रहेगा, जब शेयर अलॉटमेंट आपने डेबिट किया 30,000 से और क्रेडिट किया 28,500 से, तो जब इसका लेजर बन रहा होगा तो बैलेंस सीडी आ जाएगा 1500 रुपये शेयर अलॉटमेंट में। जब बैलेंस सीडी लेजर में बचेगा तो वो ट्रायल में जाएगा, ट्रायल में जाएगा तो वो बैलेंस शीट में इम्पैक्ट करेगा। सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। मतलब जो जितना ज़्यादा डीप में घुसेगा अकाउंट्स में, उसको समझ में आएंगी चीज़ें। आ ही रही होंगी आप में से बहुत सारे लोग। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? सिंपली आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट कर ही दो। अब जब ये पैसा बाद में मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो आगे पढ़ेंगे क्या होता है वो, लेकिन अगर ये पैसा बाद में वो देने आ जाएगा कि हाँ अब, या उसको लेटर लेट पहुंचा होगा या बाद में पैसे अरेंज हुआ होगा, वो देने आ जाता है पैसे। इस पर इंटरेस्ट भी लगता है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। जब पैसा वो लेट दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो इंटरेस्ट जो लगा तो जब वो पैसे देने आएगा तो एंट्री क्या होगी? अब अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट को खोल रखा था, डेबिट कर रखा था, तो अब उसी को रिवर्स करो, बैंक डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। अगर नहीं खोल रखा था तो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर दो। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? ये तरीका होता है कॉल्स इन अरियर को ट्रीटमेंट करने का। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाला जैसे एग्जाम्पल 3 है, क्वेश्चन तो पूरा ही आएगा फुल फ्लेजेड, एप्लीकेशन से फर्स्ट कॉल मनी तक का। उसमें बीच में ये 2 एंट्रीज होंगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा वो एग्जाम्पल 4 हम देखते हैं अभी। एग्जाम्पल 4 देखिए अब आप लोग। मध्य प्रदेश लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। 10 रुपये का शेयर, 20% प्रीमियम, तो 2 रुपये का प्रीमियम हो गया। पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपये एप्लीकेशन पे देने, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस कितना बचा? जब 10 रुपये का शेयर 2 के प्रीमियम पे इशू हो तो 12 में इशू हो रहा होगा। 12 में इशू हो रहा है, 12 में से 5 रुपये तो हो गए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, तो 7 रुपये बचे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। ठीक है, ये निकालने में ही दिक्कत आ जाती है कईयों को तो। अच्छा, प्रीमियम किसके साथ होगा? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो वो अलॉटमेंट के साथ होगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट की वैल्यू मतलब कितने +2 हो गई, क्योंकि 2 रुपये तो प्रीमियम ही है ना, तो ये 3 रुपये है टोटल, तो 1 + 2 हो गई। 2 रुपये प्रीमियम के, 1 रुपये कैपिटल के। समझ में आ गया? एंट्री शुरू करते हैं अब इसकी। अच्छा, आगे क्या बोल रहा था? ऑल मनी रिसीव्ड इन ऑन टाइम एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर राम होल्डिंग 1000 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी बट ही पेड इट विद द फाइनल कॉल जर्नलाइज। उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी बट उसको फाइनल कॉल मनी के साथ पे कर दिया। जर्नल एंट्री पास करो। ठीक है,
पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही होती है। कितने से होएगी, कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, 2 रुपये की एप्लीकेशन मनी, 1 लाख इंटू 2 कर दो, 2 लाख रुपीज से एंट्री हो जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतने ही अमाउंट से 1 लाख इंटू 2, 1 लाख इंटू 2। एप्लीकेशन मनी मिल गई, उसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने शेयर्स हैं, 1 लाख, 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी है, तो 1 लाख इंटू 3 शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 1 रुपये कैपिटल के हैं, तो 1 लाख इंटू 1। प्रीमियम में कितना आएगा, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख रुपीज। समझ में आ गई बात। ये अच्छा, जो डिफॉल्टर था वो तो आगे आएगा ना, ये ड्यू करते वक्त थोड़ी ना उसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री जब पैसे रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी था, आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट सीधा भी कर सकते थे, उस डिफॉल्टर का पैसा काट देते इस वजह से। बट मैंने आपको कहा है बेटर वे यही है कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोला जाए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, शेयर अलॉटमेंट में तो 1 लाख इंटू 3 पूरा 3 लाख रुपए लिख दो। कॉल्स इन अरियर में कितना लिख दो, कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स वाला 3 रुपए नहीं दे रहा, 1000 शेयर्स वाला 3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दे रहा, तो 3 इंटू 1000, 3000 रुपीज कॉल्स इन अरियर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 3 लाख में से 3000 कॉल्स इन अरियर हो गया तो 2,97,000 बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या था, ठीक है, कि हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट सीधा कर देते 2,97,000 रुपीज। हम कॉल्स इन अरियर वाला जो अमाउंट है उसको हटा भी सकते थे। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको किससे चलना है। मैं यही आपको प्रेफर करूंगा कि आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोल के करो। इस बंदे ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी बट ही पेड इट विद फाइनल कॉल। बाद में जब फाइनल कॉल मनी देने आया तो सबसे पहले कंपनी कहेगी पुराना तो दो, तो वो पुराना भी लेके आ गया जब फाइनल कॉल देने आएगा तब। अभी तो पहले फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री पास करिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं, 1 लाख इंटू कितने रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 7 रुपए की, तो 1 लाख इंटू 7। पैसा मिलते वक्त क्या एंट्री होगी, ये इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो तो मिलने ही थे पैसे, एक बंदे ने एक्स्ट्रा दिए, उसने अपनी अलॉटमेंट के भी लाकर अभी दे दिए, तो बैंक डेबिट टू कॉल्स इन अरियर भी तो जुड़ जाएगी इसके साथ। तो कंबाइंड एंट्री होएगी बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है, 7 लाख रुपए तो मिलने ही थे, 3,000 रुपए कॉल्स इन अरियर के और मिल गए, ये दोनों पैसे जोड़कर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कॉल्स इन अरियर नहीं खोला होता तो बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर अलॉटमेंट होती है एंट्री। समझ में आ गया। ये बेसिक क्वेश्चन था कॉल्स इन अरियर और कॉल्स। ठीक है, कॉल्स इन अरियर को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5, वो देखो। राजस्थान लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹15 एट अ प्रीमियम ऑफ 20। 15 का शेयर है, फेस वैल्यू तो 15 है, लेकिन वो 20 रुपये का तो प्रीमियम ही है उसके बाद, तो वो इशू कितने में हो रहा है, 35 में। 15 का शेयर 35 में इशू कर रही है कंपनी, 20 रुपये प्रीमियम के ले रही है। ठीक है, तो रिलायंस के शेयर्स 1000 रुपये के होते हैं, 10 रुपये की फेस वैल्यू, बाकी 990 रुपये प्रीमियम। पेबल एज ₹6 ऑन एप्लीकेशन, जिसमें से 2 रुपये किस चीज के हैं, प्रीमियम के। ₹12 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें से 3 रुपये किस चीज के हैं, प्रीमियम के। ये प्लस नहीं है, इंक्लूडिंग है। इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है, इसी के अंदर है, तो 12 ही है टोटल, उसमें 3 रुपये प्रीमियम के बचे हुए कैपिटल के।
₹6 एप्लीकेशन के हैं, जिसमें से 2 प्रीमियम के, ₹4 कैपिटल के, इंक्लूडिंग है। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बाकी पैसे फाइनल कॉल पे आएंगे। अभी वही निकालते हैं, सबसे पहले चलो वही निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि ये निकलेगा कैसे अमाउंट फाइनल कॉल का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो एप्लीकेशन मनी तो कितने की है, 4 + 2 की, ऐसे लिख सकते हो, ₹4 कैपिटल प्लस ₹2 प्रीमियम। अलॉटमेंट कितने की है, 9 + 3 की। बची फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को भी ब्लैंक छोड़ दो, नीचे टोटल कर लो। टोटल तो क्वेश्चन ने दे रखा है, कितना है टोटल, 15 + 20, 15 की फेस वैल्यू है, ₹20 का प्रीमियम है, यह क्वेश्चन ने आपको बता दिया। अब ₹15 की फेस वैल्यू में से ऊपर 9 और 4 ₹13 तो हो चुके, तो फाइनल कॉल में कैपिटल के कितने आएंगे, ₹2 प्लस प्रीमियम सर्च करते कितना होगा, ₹20 प्रीमियम है, ऊपर कितना हो चुका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, ₹5, 2 और 3 मिलाकर, तो 20 में से 5 ऊपर आ चुका, तो ₹15 कब आएगा, फाइनल कॉल के साथ। तो फाइनल कॉल में कुल मिला के ₹17 आएंगे, ₹2 कैपिटल के, ₹15 प्रीमियम के। ठीक है, आप कहो कि इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, नहीं जरूरत थी। जैसे आप सीधा सोचो, ₹35 आने, 15 का शेयर है, ₹20 प्रीमियम, ₹35 आने, 35 में से ₹6 आ गए एप्लीकेशन पर, ₹12 आ गए अलॉटमेंट पे, तो 18 आ चुके, 35 में से 18 आ गए तो 17 बचे, तो ₹17 आएंगे। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन फिर वो भी देखना होता है ना कि कैपिटल के कितने आए और प्रीमियम के कितने आए, एंट्री भी तो करनी है हमें। ठीक है, पब्लिक सब्सक्राइब्ड इन फुल, ऑल मनी रिसीव्ड ऑन टाइम एक्सेप्ट श्याम, होल्डिंग 500 शेयर्स, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ना उसने अलॉटमेंट दी ना उसने कॉल मनी दी श्याम। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम लोगों को करना है, करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, शेयर्स कितने हैं, 50,000 इंटू एप्लीकेशन ₹6 की है, इसमें प्रीमियम नहीं लिखा हमने, क्यों, आपने देखा था अलॉटमेंट में प्रीमियम कौन सी एंट्री में आ रहा था, ड्यू वाली में, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, वही था ना। तो यहां पर ड्यू की एंट्री तो सेकंड होती है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल सेकंड में आएगी ना, तो प्रीमियम भी तो सेकंड में ही आएगा फिर। ठीक है, प्रीमियम में पैसा तब ट्रांसफर होगा जब पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, जब कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर रहे, अभी तो रिसीव हो रहा है पैसा, तो रिसीव की एंट्री करो ना सिर्फ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स हैं, 50,000 इंटू कितने रुपए आएंगे, एप्लीकेशन ₹6, तो ₹3,00,000 हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री, अब डालना प्रीमियम में, प्रीमियम का प्रीमियम में, कैपिटल का कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, अब देखो 4 + 2 है, तो ₹4 तो कैपिटल के हो गए, 50,000 इंटू 4, और ₹2 कैप उसके हो गए प्रीमियम के, 50,000 इंटू 2। समझ में आ गई एंट्री। थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, उसमें से ₹9 तो कैपिटल के, ₹3 प्रीमियम के, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, 50,000 इंटू 12 तो शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा, 50,000 इंटू 9 कैपिटल में, 50,000 इंटू 3 SPR में। आया समझ में। पैसे मिलने की एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा ये एक बंदा पैसे नहीं दे रहा कॉल मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, जितना ऊपर डेबिट किया था 6 लाख, तो 6 लाख ही क्रेडिट कर देंगे। कॉल्स इन अरियर में कितना लिखें, देख लेते हैं कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर्स वाला नहीं दे रहा, कितने कितने रुपए, 12 रुपए नहीं दे रहा, तो 500 इंटू 12 कॉल्स इन अरियर डेबिट हो जाएगा, बाकी सारे पैसे रिसीव हो जाएंगे, वो बैंक में डेबिट कर दो, 5,94,000 रुपीज बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। समझ में आ गया सबको, ये पैसे नहीं दे रहा था वो हमने डेबिट कर दिए कॉल्स इन अरियर में, सिंपल सी बात है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR,
कितने शेयर्स हैं? 50,000 इंटू 17 रुपये। कैपिटल में कितने लिखोगे? 50,000 इंटू 2 कैपिटल में, और प्रीमियम में 50,000 इंटू 15। समझ में आ गया? और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8.5 लाख रुपए, मतलब 50,000 इंटू 17 से। पैसा रिसीव करते वक्त 500 शेयर्स वाला 17 रुपये पे नहीं कर रहा, तो 17 इंटू 500 शेयर्स 8500 कॉल सिनेरियो डेबिट हो जाएगा। बाकी जो पैसा रिसीव होगा वो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये होता है तरीका कॉल सिनेरियो के एंट्री करने का। कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ लेना। बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं इसमें, जिससे कि किसी को, क्योंकि थोड़ा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा टफ मानते हैं लोग इसको, इसलिए हम लोग आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा आपको ये। ठीक है, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में।